Hi, I'm Jia. I'm a yoga teacher, but I'm forever a yoga student. और आज सेल्फ प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसी चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुई जो मुझे लगा कि मुझे फटाफट वीडियो बना लेना चाहिए, वरना एज़ यूजुअल मैं भूल जाऊंगी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी और फिर बाद में पछताती रहूंगी। आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ने का कुछ तो असर हो रहा है। फॉरगेट इट। सी, आज मैं योगा प्रैक्टिस कर रही थी विथ वेट्स. Okay, which is one of my favorite ways to practice yoga when I do not want to practice traditional yoga. तो जो मैंने किया वो एक इंट्यूटिव पॉस्चर था. दोनों पॉस्चर्स के बारे में मुझे अलग अलग पता है, बट वो एक दूसरे के लिए कैसे इन रिवर्स पॉस्चर या फिर काउंटर पॉस्चर हो सकते हैं, ये मुझे आज पता चला. सी, काउंटर पॉस्चर का यूज़ क्या है योगा में कि सपोज़ करिए आप बैक बेंड कर रहे हैं, है ना, तो आपके लोअर बैक में एक प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं. तो वो आपके पीठ को, रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज कर देता है. लाइक वाइज देर आर मेनी पॉस्चर्स. जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आप पूर्वोत्तानासन करते हैं, पूर्वोत्तानासन करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन करते हैं. जब आप व्हील पोज करते हैं तो आप चक्रासन करते हैं, तो आप पलट के पवन मुक्तासन करते हैं. ये कुछ काउंटर पॉस्चर्स हो गए. लेकिन पद्मासन में हमारा काउंटर पॉस्चर क्या हो सकता है? तो ऐसे सोचना है कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर आता है, कौन सी जॉइंट में आता है? ज़्यादातर लोगों को, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि योगा हर किसी के लिए काम करता है, लेकिन सेम तरीके से हमेशा काम करता है सबकी बॉडी में इनिशियली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो पद्मासन में मोस्टली लोगों को जो प्रेशर आता है वो आता है उनके घुटनों में, नीज़ में. कहते हैं, मुझे बुक का रेफरेंस नहीं पता, बट एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जो द मोस्ट डिफ़िकल्ट पॉस्चर इन योगा कहा जाता है, दैट इज़ नॉट हैंड स्टैंड, दैट इज़ नॉट हेड स्टैंड, दैट इज़ नॉट पिंचा मयूरासन और व्हील पोज चक्रासन, बट दैट इज़ पद्मासन. कहते हैं कि जो इंसान कोई योगा ना करे, सिर्फ पद्मासन में ही डेली बैठे, वो बहुत सारे अपने रोगों को वैसे ही अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है. बट हु नोज़, राइट? इसको तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकती हूँ. बट आज मैं काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली अपने रिवर्स बाउंड पॉस्चर्स को प्रैक्टिस कर रही थी. मैं भी करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो रिवर्स बाउंड पॉस्चर्स को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे नी में बहुत प्रेशर आया. एंड जस्ट इमेजिन कि मैं स्क्वाट्स डेली करती हूँ, जनु संचालन आसन भी डेली करती हूँ. जनु मतलब नी, संचालन आसन मतलब उसको चलाना, उसको मूव करना डायनामिकली, वो मैं डेली करती हूँ. बट स्टिल जब मैंने पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में रिवर्स बाउंड पॉस्चर्स किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे घुटने तो बिल्कुल टाइट हो गए. तो फिर intuitively, because as I said, I was not aware of it. Intuitively, I did something that immediately, तुरंत वो जो प्रेशर है घुटने का, उसको उसने दूर कर दिया. Now let me show you. Okay, so अभी मैं दंडासन में बैठ चुकी हूँ. जब मैं रिवर्स बाउंड पॉस्चर्स या अपने बाउंड पॉस्चर्स कर रही थी तो मैं सबसे सिंपलेस्ट बाउंड पॉस्चर को, बद्ध आसन को मैं दिखाती हूँ. सो मैं अर्ध पद्मासन में बैठी और मैंने बोला था कि मैं वेट्स के साथ प्रैक्टिस कर रही थी. तो व्हाट आई डिड इज आई यूज्ड वेट ऑन माय थाई व्हिच इज बेंट, एंड देन आई स्टार्टेड बेंडिंग and holding it and then twisting. Okay, यहाँ पर मैं अपने बाइंडिंग को एक्चुअली थोड़ा और ज़्यादा फर्म कर रही थी. बट जब मैंने इस पैर को खोला तो मेरे पैर में टाइटनेस फील हुई. आई डिड द सेम थिंग ऑन द अदर साइड विथ एंड विदाउट द वेट. नाउ यहाँ पर अगेन जब मैंने स्ट्रेटन किया तो यहाँ पे बहुत टाइटनेस फील हुई. वो टाइटनेस मुझे अभी फील नहीं हो रही है. एंड लेट मी टेल यू कि मैं पिछले
30 मिनट्स से डिफरेंट पॉस्चर्स और डिफरेंट मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद जब मेरा पैर ये खुल ही नहीं रहा था और मेरे जो पैर की टाइटनेस है वो खुल ही नहीं रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, तो पता है मैंने क्या किया? इंट्यूटिवली मुझे ऐसा मन किया कि मैं अपने पैर को ऐसे मोड़ लूँ। ऐसे मोड़ने के बाद ऑफ कोर्स ये 90-90 पॉस्चर बोला जाता है। इसमें मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा जस्ट मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करती रही। और मैंने जैसे ही अपने पैर को खोला, दैट टाइटनेस वॉज कम्प्लीटली गॉन। इट इज़ वंडरफुल। देखो, मैं 2019 से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं सबको बहुत पुश करती हूँ कि प्लीज़ सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करो। चाहे 5 मिनट के लिए आप करिए, चाहे 10 मिनट्स के लिए, चाहे 50 मिनट के लिए, डजेंट मैटर, बट सेल्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपकी सबसे बड़ी गुरु है, सबसे बड़ा टीचर है। जब आप योगा प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन बनेगा, जो एक तरीके से एक मेडिटेटिव जोन में आप चले जाते हो, एक ऐसा जोन जिसमें आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है बॉडी के मूवमेंट के साथ। दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड, ओके। और जब ये सिंक्रोनाइजेशन होती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो शरीर है इंट्यूटिवली आपको गाइड करने लगता है। डज इट मीन कि अगर आप योगा नहीं करते तो आपको गाइड नहीं करता? ऑफ कोर्स गाइड करता है, लेकिन आप उस वक्त आपका माइंड एंड बॉडी इतने सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं कि आप उस पर एक्ट कर सकें, ठीक है। जब मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे ऐसे इंट्यूटिव फीलिंग्स बहुत बार आती हैं, गुड एंड बैड, लेकिन मैं उन पे एक्ट तभी कर पाती हूँ, मुझे तभी अंदर से वो पुश मिलता है, मेरी एक सेल मुझे पुश करती है एक्ट करने के लिए, व्हेन आई एम इन अ मेडिटेटिव जोन व्हाइल आई एम डूइंग योगा। तो इसलिए मैंने इसको फॉलो किया और मुझे इमीडिएटली रिलीफ मिला। एंड आई एम टेलिंग यू फॉर द फैक्ट कि पद्मासन करते वक्त, सॉरी आई एम ड्रिपिंग, आई एम स्वेटिंग अ लॉट अभी, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं फ़ैन ऑन नहीं करती हूँ, बट एनीवेज दैट इज़ समथिंग एल्स। तो मैंने देखा है कि पद्मासन में जब इंसान जाता है, कोई भी इंसान, तो उसको सबसे पहले नी के साथ ही दिक्कत होती है ना। ऑफ कोर्स कभी नी की दिक्कत होती है, कभी थाइस टाइटनेस, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, हिप्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब मिल करके नीज, थाइज, हिप्स, आपके एंकल्स, सब कुछ एक फाउंडेशन बनाते हैं, है ना, नींव रख देते हैं पद्मासन का। और ज़्यादातर लोगों को उनके नी में दिक्कत आती है। दिक्कत इन द सेंस नॉट दैट कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो परमानेंट होती है, बट मोमेंट्री लिमिटेशन जो होता है वो नीज होता है। एंड आई थिंक मैं इसे अपने क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ आगे से। तो मेरा क्यू होगा कि अगर आपके घुटने में टाइटनेस फील हो रही है पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद, तो प्लीज़ आप 90-90 पोजीशन में बैठ जाइए। और कैसे बैठना है? अगर आपने राइट लेग को ऊपर रखा है अर्ध पद्मासन में, रखा है और उसके बाद आपको टाइटनेस फील हो रही है और लेफ़्ट लेग जो है वो नीचे है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो पैर ऊपर है उस पैर को हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है, मतलब पर्यंक आसन वाले पॉस्चर में। देखिए, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते रहते होंगे तो आपको ये आसनों के बारे में, पर्यंक आसन जिसका भी मैं रेफरेंस दे रही हूँ, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताती रहूँगी। या सो that's it. I think I'm done for the day, and I'm so glad that I was able to make this video, and I did not sit on it. I did not sit on the idea. See you in the next video. Take care. Bye bye.